हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लब। हमारा आज का लेक्चर है कैरोलिन एज। इससे पहले मैंने जैकोबियन एज डिस्कस की थी। आज कैरोलिन एज को डिस्कस करते हैं। कैरोलिन एज का टाइम पीरियड है 1625 से 1649 तक, यानी 1625 से 1649 तक। अभी इस एज का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इस एज में क्या एक जेम्स होता है। पहले पिछली ईयर में जैकोबियन में जेम्स था, जो कि इंग्लैंड का किंग था। जेम्स क्या प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, ये क्या क्रिश्चियनिटी के एक ईसाई के दो बड़े फ़िरके हैं। जेम्स क्या था, प्रोटेस्टेंट था, जिसके दो बेटे थे, चार्ल्स वन और हेनरी फ्रेडरिक। हेनरी फ्रेडरिक जल्दी ही मर गया था, लेकिन चार्ल्स वन जिंदा था। फिर चार्ल्स वन को इसका इंग्लैंड का बादशाह बना दिया गया। चार्ल्स वन इंग्लैंड का बादशाह 25 मार्च 1625 को बना था, जिस टाइम उसकी उम्र 12 साल थी, और ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों का बादशाह था। चार्ल्स वन का जो लेटर नाम था वो था कैरोलस, जिसकी वजह से इस एज को कैरोलिन एज कहा गया। इन हिज रियाइन सिविल वार वाज फाट इन इंग्लैंड। इसकी दौरे हुकूमत में क्या सिविल वार लड़ी गई थी इंग्लैंड में। इसके बाद आता है कि गाइडर ऑफ चार्ल्स वन वाज जॉर्ज विलर्स। इसका जो गाइडर था वो था जॉर्ज विलर्स। ही इज़ द ओनली किंग ऑफ इंग्लैंड हु वर बी हैंग्ड। ये इंग्लैंड का वाहिद बादशाह था जिसकी गर्दन कटवा दी गई थी। उसके बाद आता है कि लाइफ ऑफ चार्ल्स वन की ज़िंदगी किस तरह थी। चार्ल्स वन ही वाज प्रोटेस्टेंट बट ही मैरिड टू अ कैथोलिक गर्ल नेम्ड हेनरीला मारिया। ड्यू टू दिस इशू इज स्टार्टेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। ये क्या खुद प्रोटेस्टेंट था, लेकिन इसने शादी कैथोलिक लड़की से की थी, जिसका नाम था हेनरीला मारिया, जिसकी वजह से एक इशू पैदा हुआ था कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में। प्यूरिटन्स भी एक क्रिश्चियनिटी का सेक्ट है जो कि जॉन wycliffe को फॉलो करते हैं। प्यूरिटन्स वर क्लोजर टू प्रोटेस्टेंट। प्यूरिटन्स क्या है, प्रोटेस्टेंट के बहुत ज़्यादा क्लोज थे, यानी कि करीबी थे। उसके बाद आता है कि इस कैरोलिन एज की पॉलिटिक्स में दो टर्म थी। पॉलिटिक्स में दो ग्रुप्स थे इस एज में। एक था रॉयलिस्ट, दूसरा था पार्लियामेंटेरियंस। रॉयलिस्ट द किंग एंड हिज सपोर्टर्स टर्म द रॉयलिस्ट। जो कि बादशाह और उसका जो सपोर्टर थे उन्हें क्या क्या कहा गया, उन्हें रॉयलिस्ट कहा गया था। दे वर पुअर, वो क्या गरीब थे। उसके बाद आते पार्लियामेंटेरियंस मेंटेन दी कॉलोनीज। पार्लियामेंटेरियंस जो थे वो क्या कॉलोनीज को मेंटेन करते थे। दे वर सो रिच, वो ज़्यादा रिच थे। इस तरह होता है कि 1625 में बादशाह चार्ल्स वन पार्लियामेंटेरियंस के पास जाता है और उन्हें कहता है कि मुझे पैसे दो, मैं स्पेन पर अटैक करूंगा। लेकिन पार्लियामेंटेरियंस उसे पैसे नहीं देते और उसे अटैक करने से मना करते हैं। फिर बादशाह चार्ल्स वन 1626 में दो बार उनके पास गया और उन्होंने इसे पैसे देने से मना कर दिया। फिर जो पार्लियामेंटेरियंस थे उन्होंने बादशाह के जो ख़ास आदमी था बकिंघम को गद्दार करार देकर मरवा डाला। 1629 में बादशाह फिर गया और उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस से पैसे देने से मना कर दिया। और फिर बादशाह ने पार्लियामेंटेरियंस के जो ख़ास आदमी था जॉर्ज इलियट, उसको मरवा डाला। 1640 में किंग दोबारा पार्लियामेंटेरियंस के पास गया और पैसे मांगे, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस ने सोचा कि अब ये नहीं मानेगा। इसके साथ फिर पार्लियामेंटेरियंस ने इसके साथ एक बैटल लड़ी, जिसको सिविल वार कहा गया। इस सिविल वार में चार्ल्स वन जीत गया था। फिर पार्लियामेंटेरियन ने सोचा कि अब ये नहीं मानेगा। फिर 1949 में पार्लियामेंटेरियन ने इसकी गर्दन कटवा दी थी। 1949 पार्लियामेंट कट दी नेक ऑफ किंग चार्ल्स वन। 1949 में पार्लियामेंटेरियन ने इसकी गर्दन कटवा दी थी। इसके बाद आता है लिटरेचर ऑफ दिस एज। इस एज में सबसे पहले थी पोइट्री। इस एज में दो किस्म के पोइट्री थी, एक थी कैविलियर पोइट्री, दूसरी मेटाफिजिकल पोइट्स। कैविलियर पोइट्स ऑफ दैट टाइम इन दिस एज इज कॉल्ड कैविलियर पोइट्स। उस टाइम के पोइट्स जो थे इस एज में, उसको कैविलियर पोइट्स कहते थे। इस एज में तीन कैविलियर पोइट्स थे, थॉमस कैरियो, रिचर्ड लवलेस, जॉन सकिंग। उसके बाद आता है मेटाफिजिकल पोइट्स, यानी कि बियॉन्ड दी फिजिकल। मेटाफिजिकल पोइट्स भी तीन थे, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वोगन, कैथरीन फिलिप्स।
मेटाफिजिकल पोइट्स हेल्प जॉन डन एंड प्रिपेयर अ वे फॉर जॉन मिल्टन। मेटाफिजिकल पोइट्स थे, उन्होंने जॉन डन की हेल्प की थी और जॉन मिल्टन के लिए एक वे प्रिपेयर किया था, तैयार किया था एक वे। इसके बाद आता है प्रोज। प्रोज में सबसे पहले नाम आता है जेरमी टेलर, फर्स्ट प्रोज राइटर ऑफ दिस एज एंड ही वाज अ सरमन कलेक्टर। ये क्या पहला प्रोज राइटर है इस एज का, और ये क्या खुतबात कलेक्ट करता था, यानी खुतबात कलेक्टर था ये। इसके फेमस प्रोजेस ये हैं द लाइब्रेरी ऑफ प्रोफेसिंग, होली लिविंग एंड होली डाइंग। उसके बाद नंबर 2 पर आता है प्रोज राइटर में विलियम ड्रमंड, ये क्या पॉलिटिकल प्रोज लिखता था। इसके बाद आता है सर थॉमस ब्राउन। सर थॉमस ब्राउन क्या था, एक फिजिशियन था, यानी कि डॉक्टर था, हकीम था, तबीब था, फिजिशियन था। इसके फेमस प्रोज ये हैं वल्गर एरर्स, हाइड्रोटेफिया, अनबोरियल एंड रिलीजियोमेडिक्ट। उसके बाद आता है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने भी इस एज में काम किया। इसका फेमस प्रोज है एरोपैक्टिका, जो कि इसने इस एज में लिखा है। थैंक यू फॉर व्यूइंग माय वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें।